बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जवान, जय जवान। आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी लोग नारा दिए हैं, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज के इस दीक्षांत समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति सम्माननीय श्री रमन डेका जी इस समारोह में पधारे। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक आदरणीय डॉक्टर वांगा शिवा रेड्डी जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, उपस्थित अतिथिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों और देवी और सज्जनों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जिन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ज्यादातर हमारी बेटियों को पदक मिला है, तो बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उनके गौरवशाली क्षण में उनके परिजन भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के समर्पित कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापकों, किसानों, विद्वानों और विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। वर्तमान में भारत में अधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं हमारे प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का उल्लेखनीय योगदान है। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दें, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। लेकिन आज भारत के पास ऊर्जा से भरी करोड़ों युवाओं की पीढ़ी है, तो निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी लक्ष्य निर्धारण की बात करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। आप जैसे ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहां वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलरों के बीच बैठा हूं। एक वैज्ञानिक अपनी सोच और काम से देश को कितना बदल सकता है, इसका उदाहरण कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के जीवन में हम देख सकते हैं। उन्होंने देश में हरित क्रांति की, उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भारत को विदेशों से गेहूं आयात करने के लिए उनके कारण मुंह ताकना नहीं पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। हमारे युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं।
उनके पास नए विचार हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहां विश्वविद्यालय कैंपस में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण आप लोगों ने उपलब्ध कराया है। जीवन में नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। हमारा देश अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही विश्व गुरु रहा। हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को लगातार बेहतर करना होगा ताकि एक बार पुनः भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन सके। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न संकायों में नवीन सुविधाओं और नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपने मानव संसाधन के विकास की है और इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होती है। एक तरह से आप लोग कच्ची मिट्टी को आकार देते हैं। यह काम आपके विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे से किया है। विगत वर्षों में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी के प्रसार के क्षेत्र में आप लोगों ने कड़ी मेहनत से काम किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में और 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीक विकसित की गई है। दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है और इसका सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने वाले बीज तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का बलरामपुर से लेकर सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क है, जिनकी सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच हमने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। छत्तीसगढ़ अब देश के तेजी से विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। हमने राज्य के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। कृषि को राज्य की उन्नति का उत्प्रेरक मानते हुए इस विश्वविद्यालय को देश की दूसरी हरित क्रांति का अग्रदूत बनाने का आप सभी लोग संकल्प लें। इस मंच से ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः सशक्त बनाने का आप सभी लोग प्रण लें। अनुसंधान केंद्रों में हो रही अच्छी रिसर्च का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इन्हें किसानों तक पहुंचाना होगा। विश्वविद्यालय में धान के 23,250 नर्म प्लाज्म हैं, जो कि विश्व में दूसरी नंबर की सर्वाधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों की लगभग 6,000 किस्में विश्वविद्यालय में संग्रहित हैं। कृषि विश्वविद्यालय एक फसली क्षेत्र को बहुफसली क्षेत्र में परिवर्तित करने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इन सभी उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, वैज्ञानिक, छात्र तथा किसान भाई बधाई के पात्र हैं। इनके सतत प्रयास से प्रदेश में खेती को नई पहचान मिल सकी है। आप सबने कृषि एवं विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग आप नए उद्यमों की स्थापना के लिए कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं एवं अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास में करने की आवश्यकता है। मेरी कामना है कि आप सब मिलकर छत्तीसगढ़ वासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से काम करें और विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर
स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्योगों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। और पिछले 13 महीने की सरकार ने जो हम लोगों ने किसानों के हित में किया है, अभी हमारे कृषि मंत्री बहुत विस्तार से बताए हैं। मैं अंत में फिर जिन विद्यार्थियों को आज पदक और उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।